हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निशिका। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 हनीकॉम बुक का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। इस पूरी वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसमें बिफोर यू रीड का कॉन्सेप्ट दिया गया है आपको, ये रहा। इसमें आपको बताएंगे कि आपको इसको पूरे चैप्टर में क्या देखने को मिलेगा। मैं आपको कुछ ऐसे ही बताती हूँ इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में ना बेसिकली एक किंग होगा एंड उसके मतलब किंग के बारे में, किंग्स के कुछ क्वेश्चंस होंगे। ऐसे ही कुछ होगा, तो सारा नहीं बता सकती मैं, पूरा स्टोरी में पढ़ के बताना पड़ेगा। तो क्या होगा इसमें, अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड इज सीकिंग आंसर टू देम। व्हाट आर 3 क्वेश्चन? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? देखो, किंग के 3 क्वेश्चंस होंगे। इसमें कौन कितने क्वेश्चंस होंगे? 3 क्वेश्चंस होंगे। वो उनका आंसर ढूंढेगा। और क्या होंगे वो क्वेश्चंस, क्या उसे उस क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर है आपका 1 एंड क्वेश्चन वो चैप्टर नेम है आपका 3 क्वेश्चंस। पैराग्राफ 1 से स्टार्ट करते हैं। The thought came to the certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. अच्छा, इसमें क्या बताया गया है? एक किंग के दिमाग में उसको चाहता है कि वो उस 3 बातों का पता चल जाए, तो वो कभी भी फेल नहीं होगा अगर उसे इन 3 बातों का पता चल गया। अब वो 3 चीज़ें क्या थी? वो 3 चीज़ें थी कि राइट टाइम क्या है किसी वर्क को शुरू करने के लिए, कौन से पीपल की उसे एडवाइस लेनी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है जो उसे करनी चाहिए, और इम्पॉर्टेंट बिजनेस क्या है उसके लिए, मतलब थिंग क्या है इम्पॉर्टेंट उसके लिए, मतलब जो उसे करनी चाहिए। The king therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो जो है राजा है, उसने मैसेज जो है ना वो सारे अपने किंगडम में शेयर कर दिया। किंगडम मतलब जो उसका राज्य था, साम्राज्य, राज्य जिसे कहते हैं, किंगडम में सारा उसका शेयर कर दिया और प्रॉमिस करा कि वो बहुत सारी मनी देगा अगर जिसने उसका करेक्ट आंसर किया। अब आगे क्या है, आगे देख लेते हैं। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हुआ? कई वाइज मैन लोगों ने किंग को आंसर दिया, बट वो क्या थे? सब आंसर जो थे ना, जो क्वेश्चंस थे, आंसर्स थे जो क्वेश्चंस के, तो वो सब डिफरेंट थे। तो उसके फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन था कि राइट टाइम क्या है कुछ चीज़ को करने के लिए। ये रहा नहीं आपका, ये रहा व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन सराउंडिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है। तो उसमें कुछ लोगों ने आंसर दिया कि किंग को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली। ऑन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट प्रॉपर टाइम। फिर उन्होंने क्या कहा, आप राजा जी आप एक टाइम टेबल बना लो, टाइम टेबल में लिख लो कि आपको इतने बजे क्या करना है, आपको इतने बजे क्या करना है, खेलना है, फाइट करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको क्या करना है। और क्या कहा कि पूरे से प्रॉपर टाइम से निभाना। कुछ कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब राइट टाइम को अभी से एडवांस में कर लो। मतलब टाइम टेबल में क्या होता है, हम आगे की सोच के ही तो लिखते हैं, बट ये राइट नहीं है कि हम आगे का ही कैसे सोच सकते हैं, हम अपने फ्यूचर का कैसे देख सकते हैं। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा। अब क्या द किंग शुड नोटिस दैट ही वॉज गोइंग ऑन अवॉइड फुलिश प्लेजर्स। तो अब जो है किंग को मतलब इन फुलिश प्लेजर्स पर, जो फालतू की खुशी थी, मूर्खता की खुशी थी, मतलब जो ये ऐसे मना रहे थे, ऐसे कहने वहने में, उनमें उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और आगे क्या है, ध्यान नहीं दिया। ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट टाइम। अब अगला क्या है, Yet others said that the king needed a council of wise men who would help in act at the proper time. यहाँ पर एक वर्ड है काउंसिल, ये रहा काउंसिल वर्ड है। काउंसिल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ये रहा एक ग्रुप होता है पीपल का, किस लिए क्या होता है, एक ग्रुप होता है पीपल का जो किस लिए चूज़ कर जाता है, एडवाइस देने के लिए और रूल्स बनाने के लिए चूज़ किया जाता है। अच्छा, तो हाँ हमारे क्या थे, कुछ लोगों ने कहा, हम जो हेट लोग थे, अलग लोग, अदर्स लोगों ने कहा कि किंग को काउंसिल की हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है, काउंसिल की हेल्प मिलनी चाहिए जो उन्हें बताएंगे कि उसे क्या करना है। काउंसिल अभी मैंने आप बताया, ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जिसे ये बोला जाता है वो एडवाइस देते हैं और रूल्स बनाते हैं। दिस वॉज बिकॉज वन मैन हु फाइंड इट इम्पॉसिबल इट डिसाइड करेक्टली। बट ये एक वो कहता है कि एक ही मैन है, इसलिए मैंने आपको काउंसिल की एडवाइस दी, बिकॉज यही एक मैन है जो आपको करेक्टली बताएगा।
जो दूसरों की हेल्प्स नहीं लेगा और आपको राइट टाइम पे सभी एक्शंस बताएगा। पर कुछ लोग क्या कहने लगे कि कुछ चीज़ें अर्जेंट होती हैं तो काउंसिल उसका डिसीजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काउंसिल में क्या होता है, एक ग्रुप होता है तो कई सारी बातें लग जाती हैं, तो वो सबका डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि वो अर्जेंटली नहीं कर पाएंगे। तो राइट टाइम को डिसाइड करने के लिए हमें फ्यूचर में देखना पड़ेगा, है ना? सही तो कह रहे हैं। और उससे सिर्फ मैजिशियन कर सकते हैं, मैजिशियन मतलब जादूगर कर सकता है। तो उसका ये कहना था दूसरे लोगों का। तो किंग को मैजिशियन के पास जाना चाहिए, वो बाकी लोग कहते हैं। अगला है इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बारी थी। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा था हमें किस लोगों को सुनना चाहिए, मतलब कौन लोग हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जो है सेकंड क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने कहा कि हमारे लिए नेसेसरी काउंसलर्स हो सकते हैं, कुछ लोगों ने कहा प्राइस्ट हो सकते हैं, कुछ लोगों ने डॉक्टर को चूज़ किया और किसी ने कहा सोल्जर्स हो सकते हैं। काउंसलर क्या होता है? काउंसिल, आपने अभी एक वर्ड पढ़ा, अब आप पढ़ रहे हैं काउंसलर। मैचिंग लग रहे हैं कुछ? यस, बिल्कुल मैचिंग है। काउंसिल वो ग्रुप होता है जो पीपल का होता है, एडवाइस देने के लिए चूज़ किया जाता है, और काउंसिलर होता है उसका एक मेंबर। ठीक है, ये काउंसिल हो जाएगी आपकी एक प्रॉपर नाउन, और जो है ये काउंसिलर हो जाएगी आपकी प्रॉपर नाउन, और जो काउंसिल हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी कलेक्टिव नाउन, है ना? मैंने जो एक नाउन है, नाउन को समझा भी रखा है आपको एक वीडियो में। उस वीडियो का एक्सप्लेनेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में देती हूँ, वहाँ से देखिएगा आप। अच्छा, तो अब हमसे क्या पूछा है इसमें? तो कुछ लोगों ने डॉक्टर कहा, कुछ लोगों ने सोल्जर कहा। और थर्ड क्वेश्चन के बारे में क्या हुआ? थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस क्या है, मतलब वर्क क्या है जो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट करना चाहिए। तो कुछ ने कहा साइंस पढ़ लो आप, कुछ ने कहा फाइटिंग कर लो, और आधों ने कहा कि आप रिलीजियस वर्शिप में, मतलब आस्था धर्म में विश्वास रखो। कुछ लोगों ने ये कह दिया। अब ये क्या है? एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, मतलब जो उसके क्वेश्चंस थे सबके आंसर जो थे डिफरेंट थे। अभी आप देख रहे हैं ना, तो किंग उनके आंसर से सेटिस्फाई नहीं हो रहा था और किसी को भी उन्होंने कोई रिवार्ड नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइड टू सीक एडवाइस ऑफ सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। फिर उसे किसी ने बताया कि उसे हर्मिट की एडवाइस लेनी चाहिए। हर्मिट क्या होता है? अभी हर्मिट का मैं आपको कंसेप्ट दिया गया है। हर्मिट वो होता है, एक पर्सन होता है जो सिंपल लाइफ जीता है, अकेले जीता है और बहुत सिंपल लाइफ जीता है। तो उसको किंग को एडवाइस मिली कि वो हर्मिट के पास जाए जो अपनी विजडम के लिए बहुत माना जाता है। द हर्मिट लिव इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। हर्मिट किस में रहता था? एक वुड में रहता था। आप ये मत समझिएगा लकड़ी लकड़ी के लोग पे कौन रह पाएगा। वुड मतलब होता है स्मॉल फॉरेस्ट, जो स्मॉल फॉरेस्ट होता है। आगे पीछे दी गई है इसमें, जो स्मॉल फॉरेस्ट सा लग रहा है ना पीछे पीछे, तो ऐसा। हाँ, तो फिर ही सो नो बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ। वो क्या करता था? वो किसी और को नहीं देखता था। हर्मिट जो किसी और को नहीं देखता था, सिंपल पीपल को देखता था। और जो है किंग भी ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहन के गया, मतलब नॉर्मल जो हम पहनते हैं घर भर में, अभी मैंने भी पहन रखे हैं ऐसे ही। अब जब उसने हर्मिट की जो हट जो है रीच करी, तो किंग ने अपने हॉर्स को भी साइड में रख दिया और मेरे बॉडीगार्ड को भी, और अकेले गया। अब जब किंग जो है नियर आया, किसके पास आया? हर्मिट की हट के पास आया। तो हर्मिट ने देखा, तो उसने देखा कि हर्मिट ग्राउंड को खोद रहा है, उसके सामने भी ग्राउंड को खोद रहा है। उसने ना किंग को ग्रीट किया और अपनी डिग जो है उसे डिग को करता ही रहा। हर्मिट बहुत ओल्ड था और वीक था, तो वो बहुत मेहनत भी कर रहा था और वो ब्रेथ हैविली कर रहा था। मतलब हम नॉर्मली कैसे सांस लेते हैं, जैसे भी आप ले रहे हैं, मैं ले रही हूँ, लेकिन हैविली ब्रीथ क्या होती है? जैसे हम करते हैं ना, जब हम खेल के आते हैं बहुत तकड़ी सांसें आती हैं, भारी बुढ़े लोगों को ज़्यादा आती हैं, तो वैसे ही ले रहा था बिकॉज वो क्या था? ओल्डर, वीक था। अब आगे देखें। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? तो किंग ने क्या क्वेश्चंस किया? तो किंग ने हर्मिट से कहा कि मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट मतलब बुद्धिमान हर्मिट, मैं आपसे 3 क्वेश्चन का आंसर पूछने आया हूँ कि राइट टाइम फॉर एक वर्क को करने के लिए, अच्छी चीज़ को करने के लिए राइट टाइम क्या होगा। अब
और वो पीपल मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब कौन से पीपल मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किनकी ज़रूरत ज़्यादा मुझे है, और क्या अफेयर्स मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अफेयर्स मतलब होता है थिंग्स मैटर ए बिजनेस, और यहाँ पे तो लिखा भी है ये रहा, थिंग्स मैटर बिजनेस, ये एग्जैक्ट लिखा है। हाँ, अब आगे क्या है, अब उसने क्या दिया कि अब बताओ, उसने 3 क्वेश्चन अपने सामने रख दिए। जो हरमिट था उसकी बातें सुनते गया पर कुछ रिप्लाई नहीं किया, वो डिगिंग करता रहा, खोदता ही रहा। फिर किंग ने कहा, क्या आप थक गए हो? अब फिर किंग कहता है, क्या आप थक गए हो? चलो मैं आपकी स्पेड ले लेता हूँ, मतलब कुल्हाड़ी ले लेता हूँ जिससे हम खोदते हैं, और क्या कहते हैं, मैं खोदता हूँ, आप बैठिए। फिर वो कहता है थैंक यू कहता है, और किंग को स्पेड दे देता है और ग्राउंड पर ही बैठ जाता है, मतलब फर्श पर ही, मतलब जहाँ पे वो खड़ा तो वहाँ पे ही बैठ जाता है। अब आगे क्या है, ये रहा। जब किंग 2 बेड्स को डक कर देता है, बेड क्या होता है, डग जो है डिक की 3rd और 2nd फॉर्म है। बेड वो होता है, वैसे बेड नहीं जो हम घर में लगाते हैं, बेड्स मतलब स्मॉल पैचेज होता है ग्राउंड के प्लांट्स उगाने के लिए। मतलब जैसे हमारी ग्राउंड है ना, इसमें आप फिगर में बताती हूँ मैं आपको दिखा, जैसे हमारी एक ग्राउंड है तो वहाँ पे ना कई सारे गड्ढे किए जाता है, मतलब छोटे छोटे गड्ढे किए जाते हैं, उन्हें प्लांट्स कह देते हैं। अभी हमारे हाल ही फ़िलहाल में मैंने भी देखे हैं ये, अभी कुछ टाइम ही पहले एग्जैक्ट, तो ऐसे ही गड्ढे खुद रहे थे, तो उसने बेड्स कहते हैं। तो आगे देखते हैं, मतलब जब उसने 2 बेड खोद लिए तो वो स्टॉप किया उनने खुदाई, और अपने क्वेश्चंस को रिपीट किया, उसके 3rd क्वेश्चंस को रिपोर्ट किया। जब उसने 2 जो है बेड डग किए तो उसने स्टॉप करी खुदाई और अपने क्वेश्चंस को रिपीट किया। तो हरमिट ने तभी कोई आंसर नहीं दिया, बट खड़ा हो गया, अपने हाथ को स्ट्रेच किया, मतलब अंगड़ाई सी ली, और क्या कहते हैं, और कहा, स्पेड उससे ले ली और कहा, अब तुम रेस्ट करो और मैं अपना वर्क कर लेता हूँ। पर जो है किंग, उसने उसे कुल्हाड़ी नहीं दी और डिग करने लगा, वो भी उसकी तरह करने लग गया, मतलब हाँ, वो उसे भी रिप्लाई नहीं करा। फिर क्या हुआ, 1 घंटा पास हो गया, फिर दूसरा भी घंटा पास हो गया। सन जो है छिप गया ट्रीज़ के पीछे, और जो किंग था उसने स्पेड को स्टक किया, मतलब ग्राउंड पे रख दिया, और कहने लगा, मैं आपके पास वो क्या कहता है, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर, मतलब मैं आपके पास बुद्धिमान आदमी, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ ताकि आप मेरे क्वेश्चन को आंसर करें, लेकिन आप मेरे आंसर का जवाब नहीं, आप मेरे क्वेश्चन को आंसर नहीं कर रहे हैं, तो आप बता दीजिए, मैं चला जाऊँगा। फिर वो ये कह देता है, हेयर्स कम समथिंग रनिंग, यहाँ पर कोई भागा भागा आता है। हरमिट कहता है, हरमिट क्या कहता है कि यहाँ पे कोई भागा भागा आता है। अब बच्चे ये क्या है, ये है आपके कंपैरिजन चेक, जिस भी चैप्टर में देखोगे बीच में ये आ जाने टपक जाएंगे। हाँ, आपको चेक करने के लिए आपने अब तक क्या पढ़ा है। पूछा है कि कौन से क्वेश्चन थे जो किंग आंसर करना चाहता था, आप बता सकते हैं, कितना सिंपल बताया मैंने। और ये क्वेश्चन को आप खुद करिए, एक बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैसेज क्यों कहे गए थे किंगडम में, ताकि बताने के लिए कि वाइज मैन को फेच हो गया, मतलब उन्हें फेच किया, और या फिर अब 3 क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए, या फिर हरमिट को देखने के लिए, या एक रिवार्ड के लिए जो आंसर करेगा क्वेश्चन के लिए, तो उसका क्या होगा, रिवार्ड वाला भी, और हाँ ये वाला सही होगा। अब सेकंड पैरा पे चलते हैं। सेकंड पैरा क्या है हमारा, The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. किंग ने क्या करा कि पीछे देखा, एक बियर्ड मैन है, बियर्ड मतलब दाढ़ी वाला, जिसकी खूब सारी दाढ़ी हो, ऐसे वाला खूब सारी दाढ़ी हो जिसकी, उसे बियर्ड उसे कहते हैं, बियर। तो वो उनके पास भागा भागा आ रहा था, उसके हाथ जो थे अपने पेट पर लगे हुए थे, और क्या कहता है, वहाँ से खून निकल रहे थे, जहाँ पे उसका पेट था। जैसे हम बीमार होते हैं, कैसे भी होते हैं, हम अपने हाथ पेट पे रख लेते हैं ना, खून वो निकलता है तो वहीं पे हाथ रख लेते हैं, तो ऐसे ही वो भागा भागा आ रहा था। एंड जब वो किंग के पास पहुँचा, वो फेंटेड हो गया और ग्राउंड के पीछे गिर गया। मतलब फेंटेड क्या होता है, ये होता है लॉस्ट कॉन्शियसनेस, मतलब अपना आपा खो दिया, बेहोश हो गया और ग्राउंड पे गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट removed the man's clothing and found a large wound in his mouth, in his stomach। जो वो थे मैनवन थे, उसके कपड़े उतार दिए उन्होंने पूरे, और उसको देखा, उन्होंने देखा कि बहुत सारा एक लार्ज वाउंड मतलब क्या होता है, चोट, वाउंड। तो उन्होंने देखा कि वाउंड है उसके, तो किंग ने क्या करा, उसका वॉश कर दिया और उसको अपने हैंकी से कवर कर दिया, पर जो है खून रुक नहीं पा रहा था, तो किंग रीड्रेस्ट करता रहा अपने हैंकी से जब तक खून बंद नहीं हुआ। इट मीन्स मतलब जैसे खून निकल रहा है, तो उन्होंने क्या करा, पट्टी खून पर रखी, अब उसने खून कर सोख लिया तो धोया, ऐसे देखो ये रहा, यहाँ पे तो पानी भी लाल हो गया ऐसे करते करते।
हाँ, तो ऐसे किया, रीड्रेस्ट करता, रीड्रेस्ट मतलब ड्रेस्ड अगेन, बार बार ड्रेस किया। तो उसने ऐसा किया जब तक खून रुक नहीं रहा था। अब जो है मैन जो फील बेटर कर रहा था और एक ड्रिंक के लिए उसने पूछा, मतलब पानी के लिए। किंग ने क्या हुआ, उसके लिए फ्रेश वाटर ले आया और उसे दे दिया। अब टाइम के साथ सन जो है छिपने लग गया और हवा भी ठंडी होने लग गई। भाई रात के समय तो हवा ठंडी हो जाती है। अब जो किंग है हर्मिट की हेल्प से बाउंडेड मैन को कैरी किया और हट के अंदर ले गया और उसे बेड पे लेटा दिया। जो मैन था उसने अपनी आंखें बंद करी और आराम से लेट गया। जो किंग था वो भी थक गया था वक्त जो उसने करा था, और वो भी फ्लोर पे लेट गया, फर्श पे लेट गया और सो गया वहाँ पे। और जब वो जागा उसने कुछ मिनट बाद देखा, उसके कुछ मिनट बाद आया वो आदमी कौन था जो बेड पर लेटा है। कौन है वो जो स्ट्रेंज बियर्ड मैन लेटा है बेड पे। फिर वो कहता फॉरगिव मी सेड द बियर्ड मैन इन अ वीक वॉइस, मतलब कहता माफ़ कर दो मुझे, मतलब बीमारी सी आवाज़ में से, माफ़ कर दो मुझे। सब सीरियल वीरियल देखते हैं, रियल में हो जाता है, बीमार हो जाते हैं तो आवाज़ भी सही सही नहीं निकलती है, ऐसी उबड़ खाबड़ निकलती है। तो उसने कहा माफ़ कर दो मुझे, मतलब वीक वॉइस में कहा। और उसने जब किंग को देख, और किंग भी जाग गया। उसने कब कहा, जब किंग जागा। आगे है आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर सेड द किंग ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम मेरे से माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। अब ये पूरी बात है किसकी, उसकी। बियर्ड मैन था, मैं खुद पढ़ के बता रही हूँ, ऐसे लिख के नहीं बता रही हूँ, अपने रेकमेंड बता रही हूँ। तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, जो मैं तुमसे रिवेंज लेने आया था। बट क्योंकि तुमने मेरे ब्रदर को मार दिया था और उसकी सारी प्रॉपर्टी ले ली थी, इसलिए मैंने देखा तुम्हें कि तुम अकेले जा रहे हो हर्मिट के पास। मैंने अपने माइंड को बनाया, मतलब माइंड में तैयार किया तुम्हें मारने का, जब तुम हर्मिट के घर से वापस आ रहे हो, पर जो है दिन बीतता गया तुम आते हुए नहीं दिखे। तो मैंने अपनी जो हाइडिंग प्लेस थी जहाँ पे मैं छुप रहा था, मैं वहाँ से निकल गया और तुम्हारे बॉडीगार्ड के सामने आ गया। मतलब बॉडीगार्ड तुमने मेरे को पकड़ लिया, इन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे बहुत मारा। मैं एस्केप फ्रॉम हिम, मैं उनमें से बचा और मैं बिल्कुल मरने की उसमें था, जो तुमने मेरे वाउंड को ड्रेस कर दिया। मैं चाहता था तुम्हें किल करना, पर तुमने मेरी लाइफ बचाई है। अब मैं ज़िंदा हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब मैं ये जो है बात अपने सन को भी कहूँगा, अपने बच्चों को भी कहूँगा ये बातें फॉलो करने के लिए, माफ़ कर दो मुझे। तो ये बातें जो हैं वो बियर्ड मैन ने कही, उसने माफ़ी मांगी, बताया वो क्यों था, वो उसका एनिमी था, किंग का एनिमी था। एनिमी क्यों था, क्योंकि उसने ना जो किंग था वो ऐसे डाल रहा है कि उस पर इल्ज़ाम डाल रहा है कि किंग ने मेरे भाई को मार दिया और उसकी सारी प्रॉपर्टी ले ली। अब आगे देखिए, लिविंग द वाउंडेड मैन, मतलब वाउंडेड मैन को छोड़ते ही किंग हट के बाहर आया और हटमिट की तरफ देखा। अरे यहाँ पे थोड़ा पढ़ना रह गया, हाँ ये वाला पैराग्राफ रह गया हमारा। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद द नेमेसिस ईजिली। तो किंग बहुत खुश हुआ कि उसने अपने दुश्मन की आंखों में अपने लिए शांति बना ली, मतलब अपने अच्छा बना लिया और उसे अपने फ्रेंड की तरह एक्सेप्ट कर। उसने उसे माफ़ नहीं किया, बट क्या कहा, उसने अपने नौकर भेजे, अपने डॉक्टर भी भेजे ताकि उसकी देखभाल कर सके, और प्रॉमिस किया वो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसकी दे देंगे, जो उसकी थी वो वाली दे देंगे, अपनी नहीं देंगे। अब लिविंग द वाउंडेड मैन, मतलब वाउंडेड मैन को छोड़ते किंग ने हट से बाहर आया और हर्मिट की तरफ देखा। अब वो जाने से पहले उन्हें एक और बार कहा कि आप मेरे आंसर का क्वेश्चन का आंसर कर दो। हर्मिट अपने घुटनों पे बैठ गया और सोइंग सीड कर रहा था, मतलब सीड को उगा रहा था जो उसने पहले डग की थी। जो किंग था वो हर्मिट के वेंट अप किया और बोला, मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ कि आप मेरे क्वेश्चन का आंसर कर दो, बुद्धिमान आदमी। अब क्या कहता है, हर्मिट कहता है, एकदम से कहता है, तुमने खुद आंसर देख लिया, तुमने खुद आंसर कर दिया। हर्मिट स्टिल बेंडिंग टू द ग्राउंड एंड लुकिंग, उसकी तरफ देखते हुए उन्होंने खुद कह दिया। फिर वो पूछता है मैंने आंसर कैसे किया, मुझे तो समझ नहीं आया, आपको समझ आया ना मुझे आया, कैसे आंसर किया, मतलब आपका मतलब क्या है आप। फिर हर्मिट कहता है क्या तुमने नहीं देखा, क्या नहीं देखा, अगर तुम मेरी वीकनेस पे पिटेड नहीं करते, पिटेड मतलब होता है दया, क्या होता है पिटेड मतलब दया होता है। अगर तुम मेरी वीकनेस पे पिटेड नहीं करते, दया नहीं करते, तो तुम ऐसे बेड्स को खोदते नहीं, तुम चले जाते तो तुम्हारा मैन तुम्हें मार देता और तुम मरे हुए हो जाते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था तुम्हारे लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था, जब तुमने बेड्स को डिग किया, मतलब उन्हें खोदा
और सबसे इम्पॉर्टेंट मैन था तुम्हारा मैं, जो तुमने मेरी हेल्प करी, और सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस का जो तुमने मेरे साथ किया। आफ्टरवर्ड्स कुछ देर बाद when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him। और सबसे इम्पॉर्टेंट फिर टाइम क्या था? जब मैन आपके पास भाग रहा था, आपने उसकी हेल्प की। अगर आप उसकी हेल्प नहीं करते, उसके वाउंड को ड्रेस नहीं करते, तो वो मर जाता और आपकी आंखों में उससे शांति कैसे बनती, मतलब वो उसके बारे में आपके बारे में उसके मन में दया कैसे आती, मतलब पीस कैसे बनता। तो सबसे वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैन था। और बिजनेस क्या था सबसे इम्पॉर्टेंट, जो आपने उसके साथ किया। अब याद रखिए हमेशा, देखो एक ओनली टाइम क्या होता है? नाउ होता है, जिसमें अभी हम कुछ कर सकते हैं, मतलब अभी हम एक्ट कर सकते हैं। याद रखने वाली बात है, आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम जो है हमारा नाउ होता है, जिसमें हम कोई एक्ट कर सकते हैं। ना ही हम अपने फ्यूचर को जानते हैं, फ्यूचर को कौन जानता है? पास्ट चला गया, फ्यूचर को कोई नहीं जानता। तो जो है प्रेजेंट है, नाउ है, जिसमें हम कुछ भी एक्ट कर सकते हैं। अब सबसे नेसेसरी पर्सन क्या है? आप खुद है अपने लिए पर्टिकुलर मोमेंट पे, क्योंकि कोई और नहीं जानता कि आप क्या करोगे या फ्यूचर में क्या होगा, तो आप किससे मिलोगे। तो इम्पॉर्टेंट बिजनेस भी है कि पर्सन को एक गुड रहना चाहिए, क्योंकि हमारी गुडनेस ही हमें इस पर्पज़ के लिए भेजा, ताकि हम सबकी हेल्प कर सकें। चैप्टर कैसा लगा? हो गया ख़त्म? कोई था? कंप्रेंशन चेक आ गया, एक्सरसाइज है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, अच्छी लगी हो आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ आए हो, तो लाइक कीजिए। कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।